UCC is a reality in Uttarakhand now. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has launched UCC portal, marking the implementation of Uniform Civil Code across Uttarakhand, a landmark moment for the state and the Chief Minister, as he has now fulfilled his poll promise of implementing the much anticipated and debated Uniform Civil Code. With that, Uttarakhand becoming the first state to officially implement UCC successfully. We've seen how several states have expressed their intent to do so, but Uttarakhand certainly having led this drive, and UCC implementation माध्यम से किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है, केवल कुप्रथाओं को दूर किया गया है। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख मुस्लिम देशों में सहित दुनिया के सभी सभ्य देशों में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है। ये शायद कम लोगों को जानकारी होगी। काजमी साहब, आप बहुत बोलते हो हमारी तरफ से टीवी में ना, आप लोग सब इनको सुनते होंगे। काजमी साहब को, मुफ्ती मोहम्मद कासमी साहब हैं ये हमारे, तो ये आपको बार बार पक्ष रखना पड़ता है, सादाब जी को रखना पड़ता है, अन्य लोगों को रखना पड़ता है। तो ये पूरे मुस्लिम देशों सहित दुनिया के अधिकांश देशों में ये संहिता लागू है। इस कानून द्वारा सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह और विवाह विच्छेद तो समझ गए ना, उसको डिफाइन तो नहीं करना है कोई आप लोगों को, भैया बाद में मत कहना, क्योंकि अभी अलग अलग से वो मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूं कि आप लोग अपनी वो उसमें रख लीजिए, सब लोग मीडिया में। नहीं तो क्या होता है सौरभ जी, एक बार फिर एक को मतलब एक भी भाई ने लिया तो फिर मुझे जो है 2-3 घंटे जो है इसी में लग जाते हैं। आज चूंकि कल से राष्ट्रीय खेल भी प्रारंभ हो रहे हैं, तो अभी उसमें भी पूरी रात तक काम करना है, सब लोगों को तैयारी करनी है। विनोद दा, आप लोग तो मेजबान हैं यहाँ के। तो विवाह विच्छेद एवं उत्तराधिकार आदि से संबंधित नियमों का, इन सभी नियमों को समान कर दिया गया है। जैसे सभी धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कोई कह दे कि साहब जो है हम आनंद कारज करते हैं, हमारे मान साहब बैठे कहाँ गए हो हैं, तो आनंद कारज में कोई बदलाव नहीं, बल्कि आनंद कारज लागू किया है हमने। तो इसमें ये पहले जो है विदेश जाते समय बड़ी परेशानी होती थी। उधम सिंह नगर में बहुत लोग परेशान रहते थे, क्योंकि मैं वहां बचपन से रहा हूं उन सबके बीच में, तो वो सरल कर दिया। कोई अगर निकाह करता है तो निकाह किसी का रोका नहीं गया जी, जैसे पहले करते थे वैसे ही अब भी करेंगे। क्यों मनोज जी, यही है ना, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। और जो 7 फेरे लेते हैं, जो पवित्र बंधन, वो भी चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। और जो मैरिज होती है कहाँ पर वो लोग चर्च में होती है, वो भी वैसे ही है, उसमें कोई लेकिन सभी धर्मों में एक चीज ये जरूर की गई है कि सभी धर्मों में विवाह की जो न्यूनतम आयु है, लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष अनिवार्य कर दी गई है। मतलब 18 वर्ष से पहले नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर All right, that was the response that came in from Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami. As I also cut across to Nalin Kohli joining us on the phone line. Nalin Kohli, thank you for speaking to Republic, and congratulations also for how BJP had made this poll promise, and Pushkar Singh Dhami had made it happen. Now to understand whether other states will follow suit, and how is the centre going to push for it by and large? I'm sorry, could you just repeat your question? So my question to you is that while Uttarakhand has set an example after actually implementing UCC, will other states follow suit, and how will the centre push for UCC by and large for it to be implemented across the country? I think first your viewers should know, generally speaking, that the Uniform Civil Code, the desire that the country should have a uniform civil code, is part of the constitutional scheme. The original constitution, which came into being on 26 January 1950, when we became a republic, under Article 44, it was already clear that the state
will endeavor, the state meaning the state government of India, will endeavor to have a uniform civil code. What is a uniform civil code? It essentially means that all civil rights and other issues regarding adoption, inheritance, other things, marriage, divorce, will be governed on a principle that all Indian citizens are equal. Indian citizens are treated equally before law under Article 14 of the Constitution, which is the right to equality. Now, Uniform Civil Code, in a sense, the codification in terms of Hindu laws happened way back in 1955. In case of Muslim laws, it remained pending. It should have been done long ago. Now, one state in the country, that is Goa, has had a Uniform Civil Code for a long time. So it's not something alien to India. Number two, it is something that is part of the constitutional scheme. Although it is not a fundamental right, it's part of the directive principles of state policy, but it is part of the constitutional obligation or directive that is pending. States have decided now to go ahead and do it. Uttarakhand is the first state to do so. I was also part of the committee in Assam at one point, which the Honorable Chief Minister had, Dr. Hemanta Biswa Sarma, had created a committee to see whether polygamy could be banned. And we had given a committee report, and then of course the question was whether to proceed on a single issue or to go for a uniform civil code, but that is a larger question that state by state are going to consider. Now that the Uttarakhand model is there, many states, right, I would expect, would use that as a model and then either make modifications to their own local conditions or adopt it broadly. So I think we are moving in that direction. Exactly my point, and which is why I also want to ask you, we've seen how the opposition has reacted to it. Some have called it divisive in nature, some have said that it is not uniform. My point also to you is that we've seen a complete washout of the previous sessions of the parliament, and as much as the BJP has promised to make it a reality across the country, what is the sort of pace we can expect as far as a push to UCC is concerned? Due respect to the opposition leaders or parties that are saying that a uniform civil code is divisive, and I would request them pick up the Constitution of India and read Article 44. How can someone turn up after 75 years of the Republic and consider that an article has existed from day one, Article 44 on Uniform Civil Code, is a divisive article? With due respect to that person, whoever has said so, it is constitutional illiteracy, and perhaps it is also someone who doesn't understand that the entire Constitution is a package. You can't have a situation that somebody says, I love Article 14 and I want all my rights under Article 14. I want all my rights under Article 19, freedom of speech and expression. Right. Expression and speech. I want all my rights under life and liberty, Article 21. But I don't like another part of the Constitution, which is the directive principles of state policy, and that is divisive. Then you are running down the Constitution under which you are claiming your own rights. Fair point, sir. I want to thank you for speaking to Republic. Several political reactions that have come in on this. Let's listen in. उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। हाँ, हो जाए ना, आज लागू कर रहे हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। अब आप सुनिए, मेरा भी एक छोटा सा घर है उत्तराखंड में। अब क्या मुझ पर ये लागू होता है कि नहीं होता है? वो ये भी कहता है कि उत्तराखंड के जितने निवासी उत्तराखंड के रहने वाले हैं वो कहीं भी हो, उन पर ये लागू होगा। तो कहाँ कहाँ जाएगा पीछे? यूसीसी पीछे पीछे कहाँ तक जाएगा? और यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो यूनिफॉर्म तो होना चाहिए पूरे देश भर का। तो उन्होंने क्या सोच कर किया है और कैसे किया है, अभी बात हमारी समझ में नहीं आई। अब वो जब लागू करेंगे, लागू करने पर जब कोई ऐसा विषय आएगा जिस पर उसकी चर्चा करने की आवश्यकता होगी तो वो करेंगे। उसको अगर चैलेंज करने की आवश्यकता होगी कोर्ट में तो वो भी किया जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, और ये बहुत एक अच्छा और बड़ा कदम है। और इसी तरह हम उम्मीद करेंगे कि महाराष्ट्र में भी जल्दी ही यूसीसी लागू हो, इम्प्लीमेंट हो। ये भारतीय जनता पार्टी के 2024 के मैनिफेस्टो में है, संकल्प पत्र में है, और मुझे लगता है कि जल्द ही महाराष्ट्र में भी लागू होना चाहिए। लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। सब एक समान हैं, लेकिन उसमें हमारे संविधान में सबके लिए अलग अलग
उनके अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने की भी बात की गई है। तो इसको ये सरकार, जैसा आपने देखा कि बार बार करने की कोशिश करती है, लोगों को बांटने की कोशिश करती है, ये उसका हिस्सा। The introduction of a uniform civil code in Uttarakhand is a welcome sign and a welcome step. I think for the protection of the rights of the children and women of all religion, uniform civil code has to be